साहब इसका सही जवाब तो ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कभी डिफेंसिव रही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को मैप में देखेंगे, इट इज ज्योग्राफिकली नैरो। पाकिस्तान की जो लेंथ है वो काफी है, इट इज कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स, बट पाकिस्तान की जो ब्रेड्थ है वो पाकिस्तान की ब्रेड्थ बहुत कम है। इट डिपेंड्स, कहीं कहीं 750 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 350 400 किलोमीटर है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। एट एन एवरेज पाकिस्तान की 500 600 700 जो अच्छा, एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट आपका इंडिया है, अगर आप मैप देखेंगे। नॉर्थ का छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ इस तरफ की ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। चीमा साहब, देयर इज नो वे दैट पाकिस्तान कैन फाइट अ डिफेंसिव बैटल। आप पाकिस्तान क्यों हर समय पहले, और देखिए ये पाकिस्तान अग्री करता है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लिखा है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने खुद अपनी किताबों में लिखा है, दे हैव एडमिटेड दैट वी अटैक्ड फर्स्ट। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में यही था। बिकॉज देखिए ना, बात यह है कि दिस होल थिंग कि पाकिस्तान इज डिफेंसिव इन नेचर, नो। एनी कंट्री विद द ज्योग्राफी, और जो आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स की स्ट्रेटेजी थी वो बड़ी साउंड मिलिटरीली, militarily it was a good strategy, politically it was not, foreign policy wise it was not, but militarily it was a brilliant strategy। वो स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं थी, मैं गलती नहीं निकाल सकता। प्रॉब्लम सिर्फ क्या होती है पाकिस्तानी मिलिट्री स्ट्रेटजी में, और मुझे पता है कि पाकिस्तानी फौजी देखेंगे तो मुझे गालियां पड़नी बड़ी सारी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट मुझे लगता है कि जितना आप लोग टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में आप लोग वजन देते हैं, उतना पाकिस्तानी आर्मी लॉजिस्टिक्स पे वजन नहीं देती। एक 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 बोल्ड डैश है, ऑडेसिटी है, स्पीड है, जिस पे पाकिस्तानी आर्मी बड़ा फोकस करती है, वेदर इट इज द आर्मर्ड मैक फोर्सेस एंड ऑल। एक बोल्डनेस है, एक ऑडेसिटी है, एक स्पीड है, वो अच्छी बात है, दैट इज गुड, दैट इज हाउ मॉडर्न वॉरफेयर इज फॉट, दैट इज हाउ मैकेनाइज्ड वॉरफेयर इज फॉट। बट एट द सेम टाइम जो लॉजिस्टिकल मामला है ना, वो कहीं ना कहीं चीमा साहब, आप पूछिएगा उनसे, पब्लिकली ना बोले, प्राइवेटली हो सकता है आपसे बात करे कोई। लॉजिस्टिकली देखिए, प्रोफेशनल्स विल ऑलवेज डिस्कस लॉजिस्टिक्स। एक कहावत है बड़ी मशहूर, एमेचर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। खाना कहां से आएगा, पेट्रोल कहां से आएगा, एमुनेशन कहां से आएगा, जो लोगों को चोट लगी वो वापस एमएच फील्ड हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, एक एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, वो कैसे चलेगा, तभी तो लड़ाई चलेगी। बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48 72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली नैरो, पाकिस्तान का तभी एक फाइटिंग चांस है ऑफ विनिंग अ वॉर इफ पाकिस्तान फाइट्स इन फ्यूचर, कि टू हैव अ सरप्राइज अटैक ऑन इंडिया फर्स्ट। क्योंकि अगर इफ इट अलाउज इंडिया टू कम इनसाइड पाकिस्तानी सॉइल इन अ सरप्राइज अटैक, राइट, फिर स्ट्राइक कोर बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि आप, जमीन होनी चाहिए ना लड़ने के लिए, लैंड वॉरफेयर के लिए तो जमीन होनी चाहिए, जमीन तो है ही नहीं पाकिस्तान के पास। ऐसे है, ऐसे बहुत जमीन है पाकिस्तान के पास, यूं जमीन नहीं है। सो इफ यू लुक हियर, अगर आप यहां पे पंजाब में बैठे हैं और आप सीधा देखते हैं, तो कितने किलोमीटर के बाद, एज द क्रो फ्लाइज, कितने किलोमीटर के बाद अफगानिस्तान आता है चीमा साहब? आप खुद मैप पे देख लीजिएगा। आप पंजाब में बैठे हैं, आप सिंध में बैठे हैं, तो कितने किलोमीटर बाद, अगर आप यूं चले गए, तो कितने किलोमीटर बाद ईरान आता है, कितने किलोमीटर बाद अफगानिस्तान आता है? इट्स नॉट वेरी मच, वो ज्यादा जमीन नहीं है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं टेरेन की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्रो फ्लाइज। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये चीमा साहब की, ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें दो बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1 1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वॉज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुझे मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन दी वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47 48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा,
2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे सेट हो गए। सो दिस इज द थिंकिंग व्हिच इफ यू सी द इंटरव्यू ऑफ द एनएसए, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द एनएसए हैज सेड। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सब आखिर में इस बात को, इस सारी डिस्कशन को लेके चलें। सो व्हाट इंडिया थिंक्स, जो कि हमने बात शुरू की थी एससीओ से कि भाई किसी तरह पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, एंड देन वी मूव टू कि ये एस्केलेशन हो सकती है, देन वो क्या हो सकता है। तो आप ये सब क्या समझते हैं कि व्हाट इंडिया थिंक्स, इंडिया का माइंडसेट क्या है, व्हेन शैल वी टॉक विद पाकिस्तान, व्हेन पाकिस्तान गेट्स इकोनॉमिकली गुड, जब आप समझते हैं कि पाकिस्तान गेट्स ग्लोबली इंगेज्ड, पाकिस्तान की जो एज ए स्टेट ये दोबारा उस पोजीशन में आ जाता है कि उससे बात की जाए, बिकॉज जो मेरी रीडिंग है इंडिया की, इंडिया डजंट वांट टू इंगेज विद पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 10 years। मतलब पता नहीं मेरी लीडरशिप, हमारे पाकिस्तान में लोग क्या समझते हैं, लेकिन एट द मिनिमम 10 years, 15 years, if this momentum of Prime Minister Modi goes, they are not going to talk with us for 10, 15 years, because that is the most difficult time for Pakistan in terms of economic and all that जो भी चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि, आप क्या समझते हैं कि वो क्या ऐसा है जो इंडिया समझता है कि that we shall talk, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्विटी ठीक है हमारे पास नहीं है, फाइनेंशियली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ आवर सर्वाइवल की जंग चल रही है। तो आप इंडिया के दिमाग में क्या है, व्हेन शैल वी टॉक विद पाकिस्तान, जब पाकिस्तान एक दोबारा रिसर्जेंस पे होगा, उस तरह थोड़ा सा इस काबल हो जाए तो फिर बात करेंगे, या कि आप क्या समझते हैं, क्या माइंडसेट? चीमा साहब, अगेन इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, और एक जमाने में कई लोग ऐसे सोचते थे भारत में, और पुराने समय के लोग ऐसे भी सोचते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, कि अगर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है तेजी से, इंडिया की पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है इंडिया का वो स्टेबल है, इकोनॉमिक आउटलुक स्टेबल है, सब कुछ ठीक ठाक है इंडिया का, तो अगर बगल में आग लगती है तो आपको भी आएगी, आपको भी इम्पैक्ट करेगी। ये कई समय तक पहले की एक थिंकिंग थी इंडिया में, और ये बात सच है, ये थी थिंकिंग। अब बड़ी तेजी से थिंकिंग बदल रही है, और अब ये थिंकिंग आ रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आग आएगी तो हम संभाल लेंगे, दैट्स ओके। अब मैं आपको बताता हूं है क्या ये बात। ये है कि चीमा साहब देखिए, आई नो मुझे इसमें पिटाई लगने वाली है, लेकिन ठीक है कह देते हैं। देखिए, इंडिया कैन नॉट अलाउ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट। वो हो नहीं सकता। अगर उसकी प्रॉब्लम गिलगिट बाल्टिस्तान में ना हुई तो उसकी प्रॉब्लम बलोचिस्तान में होगी, उसकी कहीं ना कहीं तो चीमा साहब प्रॉब्लम होगी। देखिए, चाइना अपनी मनमर्जी का नहीं कर सकता। ये कि चाइना दुनिया का बाप है और चाइना पूरे ग्लोबल सबका बुजुर्ग है, दैट, एंड वी हैव टोल्ड दिस टू चाइना, वी हैव टोल्ड दिस टू चाइना, नंबर 1। नंबर 2, ये बात मैं आपकी शो में पहले भी कह चुका हूं, और मैं दोबारा कहता हूं, एंड आई से विद अ लॉट ऑफ रिसर्च चीमा साहब, ये मैं ऐसे कोई इमोशनल बात नहीं कर रहा, आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ रिसर्च, FATF, IMF, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। अगर किसी को भी पाकिस्तान में लगता है कि कोइंसिडेंस नहीं है ये, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। देखिए, बात ये है कि जब पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल होगा तो क्या चाइना पैसा डालेगा? कोई भी पैसा नहीं डालेगा। चाइना अपने ट्रूप्स तो डालेगा नहीं पाकिस्तान के अंदर, इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स डाल सकता है, पर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, चाइना पाकिस्तान के अंदर नहीं डालेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज सच अ हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, चीनियों का गला सूख जाएगा अगर फ्रंटियर एरिया में चले गए तो, जहां पे आपके पठान है, जहां पे बलोच हैं, वहां पे चीनी जाएंगे। इनको तो शॉपिंग मॉल से फुर्सत नहीं है चीनियों को, और वहां पे कबायली इलाके में साहब, मतलब पत्थर का कलेजा चाहिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए। चीनी भी नहीं सर्वाइव करते, इनको हवाई नहीं लगनी वहां पे। अगर पहुंचा वहां पे तो एक एक घर में 10-10 हथियार पड़े हुए हैं, एंड पीपल आर ऑफ दैट नेचर वेयर दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 1000 years। पठान 1000 साल से लड़ रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, वी रिकॉग्नाइज दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम आपके लिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है,
right? Balochistan can be a problem, TTP is a problem, but the biggest socio-political problem for Pakistan is Pashtun nationalism, जो कि अभी dormant पड़ी हुई है जी।